हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो दमन दीव और सीटेट की जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, लगभग जो दमन दीव और सीटेट का है वो 90% सिलेबस चीज़ें मैच करती हैं। दमन दीव के लिए कुछ चीज़ें हैं जो अलग से एक दो टॉपिक दिया हुआ है, मैं उसको बहुत अच्छे से करा सकता हूँ। और आप सभी को पता होगा कि सीटेट के लिए जो 3 to 5 की एनसीईआरटीज़ होती हैं कितना इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। तो 3 to 5 की जो एनसीईआरटी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वहाँ से मोस्टली डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और दमनदीव में भी देखा होगा आपने, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। तो हम वही करेंगे जो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे। मैं ये सारी चीज़ें, लाइनें जो हैं इंपॉर्टेंट हूबहू एनसीईआरटी की लाइनें उठा के लेके आया हूँ आपके लिए, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस आप इसको गौर से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। और आपको हूबहू यहाँ से सीटेट में भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिलेंगे। और मेरा खुद सीटेट में ईवीएस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मतलब 28 मार्क्स है, बहुत अच्छे, क्या कह सकते हैं 30 में से। तो मैं आपको 30 में से 30 भी दिला सकता हूँ। बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊँगा। पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद जो कंटेंट है इंपॉर्टेंट उसको कवर करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको कवर करेंगे, जो अपडेट नई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे कंप्लीट। तो लगभग 1000 क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो इस तरह से हम 30 में से 30 नंबर पाने की तरफ अग्रसर होंगे। और दमनदीव वाले भी 20 नंबर पा सकते हैं पूरा टोटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइनें पहला ही देखेंगे आप। एनसीईआरटी में लाइनें दी गई हैं कि भाई जानवरों के खाल होती हैं, उनके डिज़ाइन पर, उनके शरीर पर जो डिज़ाइन उनके किसके कारण होते हैं, उनके शरीर में बाल होने के कारण पाए जाते हैं। तो आप जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे आप ले लीजिए गाय ले लीजिए, ठीक, काऊ ले लीजिए, तो उन पे देखेंगे जो उन पे बाल होते हैं, ठीक, या डिज़ाइन होते हैं। जैसे जिब्रा आप लोगों ने देखा होगा, वो ब्लैक ब्लैक ऐसे ऐसे डिज़ाइन होता है उनके ऊपर। तो वो किसके कारण होता है? वो उनके शरीर पर जो बाल होते हैं उनके कारण होता है। अब आगे चलते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है भाई। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें तो पक्षी, मगरमच्छ, छिपकली के छोटे छेद जैसे कान पाए जाते हैं। तो जो पक्षी होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, छिपकली होती हैं, इनके पास भी भाई छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइंस दी गई हैं, इसको देखते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। तो उत्तराखंड ऐसी जगह है भाई, तो जहाँ पहाड़ों के बीच में, जैसे ये पहाड़ हो गए ना, पहाड़ों के बीच में एक जगह है जहाँ पर फ्लावर ही फ्लावर होते हैं, फूल ही फूल होते हैं। तो आइए इसको क्या कहते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो यह फूलों की घाटी कहलाता है। घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, तो दमन दीव में भी पूछा जा सकता है कि इसको क्या कहते हैं। फूलों की घाटी अगर पूछे कहाँ पे पाया जाता है, तो उत्तराखंड में पाया जाता है। अब आगे चलते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट लाइनें, जो भी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं मैंने सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है इसमें। फूल खाए भी जाते हैं भाई, कुछ फूल खाए जाते हैं। जैसे यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पे बनती है, तो यूपी में बनती है। वहीं केरल में केले के फूलों की सब्जी, अब भाई केले जो बनाना होते हैं उनके फूलों की सब्जी बनती है, तो कहाँ पे बनती है? केरल में बनती है। ठीक, याद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। ये आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े होते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो महाराष्ट्र। ठीक, अब आगे चलते हैं। बहुत आसान से चीज़ें, इतना आसान चीज़ों को मैंने कर दिया है आपके लिए कि बस आप लोग देखते जाइए, सुनते भी जाएंगे तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है दादी माँ का नुस्खा, आइए इसको देखते हैं। तो भाई घरेलू नुस्खे बताती हैं दादी माँ कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर इसमें नींबू की कुछ बूंदें डालें, इससे इस्तेमाल में सर्दी में त्वचा नहीं पड़ती है। तो देखिए घरेलू नुस्खे होते हैं कुछ, तो इसमें दादी माँ बताती हैं कि गुलाब जल ले लो, ग्लिसरीन ले लो, और मतलब दो इक्वल क्वांटिटी में। तो ये गुलाब जल हो गया, ये ग्लिसरीन हो गया, दोनों इक्वल क्वांटिटी में। इसी में नींबू की बूंदें होती हैं कुछ, इसमें मिला दीजिए। और इसको इस्तेमाल करने से जो ठंडी में हमारी जो स्किन होती हैं, देखते हैं आप, उसमें जो दरारें आ जाती हैं वो फटती नहीं हमारी। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है इत्र से संबंधित, ठीक। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा जिला है, या उत्तर यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो इत्र के लिए फेमस है, तो कन्नौज है। अब आगे चलते हैं।
फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो भाई जो इत्र है किससे प्रिपेयर किया जाता है? ये फूलों से प्रिपेयर किया जाता है। और गुलाब जल किससे प्रिपेयर किया जाता है? केवड़ा से तैयार किया जाता है। ठीक। अब फूल, गुलदाउदी, जिनिया से रंग बनाए जाते हैं। जो देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सारी जो एक्सेप्शन है हम उस पर कवर करेंगे। सरल चीज़ें तो पूछती हैं, एक्सेप्शन मतलब जो नहीं पूछता है वही चीज़ें हम छोड़ देते हैं और यही से हमारा क्वेश्चन फंस जाता है। तो एक फूल है, गुलदाउदी नाम है उसका, और एक जिनिया, ठीक, जिनिया फूल है। इससे क्या बनाए जाते हैं? इससे रंग बनाए जाते हैं। ठीक। अब आगे चलते हैं। बहुत अच्छे से चीज़ें मैंने लिखी हैं, आप देख सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से यहाँ से चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं भाई? पहाड़ है, जहाँ पहाड़ पे है वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पाए जाते हैं। तो जैसे उत्तराखंड हो गया। अब आगे चलते हैं। बर्फ़ पर चलते बच्चे, उत्तर की पहाड़ियाँ। तो बर्फ़ ऐसा कौन सा जगह है भाई जहाँ बर्फ़ पे बच्चे चलते हैं? तो ये कहाँ होती है? उत्तर की पहाड़ियाँ होती हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, वल्लम क्या होता है? वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव। वल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है। ठीक है, लकड़ी से बनी छोटी नाव ऐसे होती है। और ये कहाँ पे होता है? ये केरल में होता है। ठीक। वल्लम से लकड़ी, जो वल्लम बनाई जाती है नाव, कहाँ पे बनाई जाती है? केरल में बनाई जाती है। ठीक। अब आगे चलते हैं। लद्दाख, लद्दाख में भाई जो है बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल? लद्दाख में ट्रॉली से जाते हैं। ठीक। ऐसे रोपी वे होता है, उसमें ट्रॉली बनी होती है, उसमें बच्चे बैठ के स्कूल जाते हैं इस पार से उस पार। अब बांस से बना पुल, बांस से पुल कहाँ पे बनता है? आसाम में बनता है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट लाइनें। देखिए जो जिस पे डबल हार्ट बना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ाऊँगा आपको, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब आइए, ये भी इंपॉर्टेंट पूछता है भाई कि एक टिन बीज हम जितना ज़मीन में बोते हैं उसे एक ही टिन ज़मीन बोला जाता है। तो अगर पूछे कि एक टिन ज़मीन क्या होती है, तो एक टिन ज़मीन जितना हम बोते हैं, एक टिन बीज जितना हम ज़मीन में बोते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको एक टिन ज़मीन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। कांसे की चीज़, कांसे की चीज़ हजारों साल से आदिवासी बनाते आए हैं। अब देखिए यहाँ कांसा से रिलेटेड चीज़ें, कॉपर जिसको हम कहते हैं, तो ये भाई जो आदिवासी लोग थे वो पहले से ही उनकी चीज़ें बनाते आए हैं, प्रोडक्ट बनाते आए हैं। अब तांबा किसका किसका मिश्रण है? ये क्वेश्चन पूछता है आपके सीटेट में भी, दमनदीव में भी पूछा जा सकता है। तो तांबा और टिन से कांसा बनता है। ठीक। किससे? तांबा और टिन, कांसा किसका मिक्सचर होता है? सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक। जिस चीज़ ये इंपॉर्टेंट है इस पर देखिए डबल हार्ट बना है। तो जो तांबा होता है, तांबा किसका किसका मिक्सचर होता है? टिन और कांसा का। ठीक। टिन प्लस कांसा। ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक। मेरा बहुत अच्छा इसमें है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सीटीबी और ईवीएस में बहुत अच्छे मार्क्स दिला दूंगा आपको, बस अंत तक देखिएगा। अब आगे चलते हैं। तो तांबा टिन और कांसा से बनता है, ये देख लिया। अब आगे चलते हैं। चिराओ, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चिराओ जनजाति, चिराओ नाच में दो दो लोगों की जोड़ी जमीन में बांस की डंडी लेकर बैठती है। तो जो चिराओ एक नृत्य होता है भाई, इसमें क्या होता है कि दो दो लोगों की पेयर, दो लोगों का पेयर बनता है, ऐसे पेयर बनता है दो दो लोगों का। और इसमें क्या होता है कि ज़मीन में बांस की डंडी लेकर बैठते हैं। तो ये बांस की डंडी होती है, ऐसे लेके लोग बैठते हैं। ठीक। ज़मीन पे। आगे चलते हैं। डंडिया के बीच लोग कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। डंडियों के बीच अब होता क्या है कि देखिए भाई, बहुत देखिए, ये हो गया चंपू। ठीक। ये चंपू हो गए भैया साहब, ये हो गया मम्पू। ठीक। ये दोनों फ्रेंड हो गए। अब ये मान लीजिए आप लोग हो गए और ये हो गया मैं। ठीक। ये क्या हो गया? मैं हो गया। अब दोनों लोग क्या हुआ कि ज़मीन पे बैठ गए। लीजिए तो दोनों लोग, दो दो का जोड़ी है, दोनों लोग ज़मीन पे बैठ गए। अब होता क्या है कि इसमें हम लोग दोनों बांस की डंडी लिए रहते हैं। ये हाथ में पकड़ लिया हमने डंडी, ये आपने हाथ में पकड़ लिया डंडी। अब डंडियों के बीच लोग कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं भी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आ गई झूम खेती। ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली सीटेट में पूछे जाते हैं। तो झूम खेती क्या होती है? मिजोरम में खेती की लॉटरी झूम खेती, मिजोरम में खेती की लॉटरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। अब इसमें झूम खेती में होता क्या है कि भाई देखिए, झूम खेती में फसल, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने फसल को इसको काट लिया। अब काटने के बाद ज़मीन को कहते हैं कि भैया तुम रेस्ट करो कुछ साल। ज़मीन को जैसे ही फसल काटे और ज़मीन को कहते हैं कि आप कुछ साल आराम करो। ठीक। बहुत थक गए हो, तुमको हम लोगों ने काट लिया है। ठीक। तुमको चोट लग गई, तुम आराम करो। अब ज़मीन में जो जंगल उगता है उसे गिराकर जला देते हैं। तो फिर क्या होता है भाई कि अब उसको हमने खुला छोड़ दिया। अब उसमें कुछ अराजकता तो होंगे जो उगाएंगे। अब जैसे घास फूस उगाएगा तो उसको हम क्या करते हैं? हमको गुस्सा आता है और हम उसको जला देते हैं। ठीक। ऐसे उसको काट के गिरा के जला देते हैं खेत में ही। तो ये होती है झूम खेती।
देखिए अब ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जमीन जोता नहीं जाता, जमीन को हल्का सा हिलाकर बीज को छिड़क दिया जाता है। तो देखिए यही फंसाता है, जमीन जोता नहीं जाता, वहाँ पे लिख देगा कि जमीन सीटेट में जमीन जोता जाता है और इसको ज़मीन जोता है और उसमें बीज बो दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ज़मीन को हल्का सा खोदा जाता है, डग आउट किया जाता है, हल्का सा खोद देते हैं और उसमें बीज डाल देते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक साथ कई फसल की जाती है, तो इसमें क्या होता है कि एक साथ कई फसल की जाती है। तो ये झूम खेती से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और यहाँ से आपको क्वेश्चन करने हैं, बस उड़ा देना है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। अब भैया एक कुछ NCERT में दी है सूर्यमणि गर्ल्स स्टार। भाई सूर्यमणि एक गर्ल्स स्टार है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। कुडुक भाषा झारखंड की है, तो ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। कुडुक कहाँ की भाषा है भाई? कुडुक झारखंड की भाषा है, याद रखिएगा। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। देखिए कुडुक, मान लीजिए मैं कुडुक भाषा बोलता हूँ, कहाँ का हूँ? झारखंड का हूँ, मुझे तुरंत पहचान लीजिएगा। कुडुक जहाँ आएगा टिक मार दीजिएगा, मैं झारखंड का हूँ। और कुडुक भाषा में तोरांग, तोरांग का क्या मतलब होता है? तोरांग मतलब जंगल भाई। ठीक, कुडुक भाषा में तोरांग को जंगल बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जंगल अधिकार कानून 2007, 25 साल से जंगल में रहने वालों को वहाँ रहने का अधिकार है। तो जंगल अधिकार कानून 2007 है जो यह कहता है कि अगर 25 साल से ज़्यादा आप जंगल में रहे हो तो आपको वहीं रहने का अधिकार है, आपको कोई नहीं हटा सकता। ठीक, अब आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अब आइए अबू धाबी वेरी फेमस प्लेस, खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। तो अगर खजूर खाना हो तो अबू धाबी चले जाइए, वहाँ पे पेड़ पर चढ़ चढ़ के खजूर खाइए। अब आगे चलते हैं, वहाँ के नोट को दिहरम कहा जाता है, उसमें अरबी भाषा में लिखा होता है। भाई देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, जो एकदम सीटेट में इंपॉर्टेंट लाइन है हूबहू वही पूछा गया है। ठीक है, आप मेरी बातों पे विश्वास करिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइएगा और सॉल्व करिएगा, देखिएगा नए यहाँ से मिले तो आप कहिएगा। ये देखिए भोले बाबा का त्रिशूल भी बना दिया है मैंने। तो भाई अबू धाबी में क्या? खजूर। मान लीजिए मुझे खजूर खाना हुआ, चल दिया अबू धाबी, ये पहुंच गया अबू धाबी। अब अबू धाबी में पैसे चाहिए भाई वहाँ जाने के लिए, तो ले लिया मैंने वहाँ का दिरहम, क्या बोलते हैं वहाँ का? दिहरम। वहाँ की जो करेंसी होती है, नोट होती है, ले लिया मैंने दिहरम। अब वहाँ पे जाऊँगा, मौज करूँगा और वहाँ पे जो नोट है उसमें अरबी भाषा में लिखा होता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। आइए बिहू त्यौहार, बहुत अबू धाबी में घूम लिए, चलिए थोड़ा सा होली आ रहा है, त्यौहार मनाते हैं। बिहू त्यौहार आ गया भैया, कहाँ मनाया जाता है? आसाम में मनाया जाता है, महाकाल को याद रखिएगा, आसाम। ठीक, जय महाकाल, बिहू त्यौहार आसाम। चावल की नई फसल काटने के बाद भाई बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? आसाम में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार मनाना हो चलिए आसाम चलते हैं। चावल की नई फसल जब कटती है तभी ये मनाते हैं बिहू त्यौहार। आगे चलते हैं, भेला घर। देखिए भेला घर इंपॉर्टेंट है, भेला घर पूछ सकता है आपसे। भेला घर बांस और पुआल, भाई बांस नहीं होता जो अपने घर और पे लगा रहता है, बांस, और पुआल अरे जो धान काटने के बाद होता है, बस्ती है, उसको पुआल कहते हैं। तो इसे क्या बनाया जाता है? भेला घर। तो पूछे भेला घर किसे बनाया जाता है, तुरंत मार दीजिएगा टिक वहाँ पे, बांस और पुआल से। आगे चलते हैं, उरुका, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, उरुका नया क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। उरुका, गांव के सब लोग रात को साथ में खाते हैं। तो भाई गांव के जो सब लोग इकट्ठा होते हैं, उरुका में का मतलब है कि गांव के सब लोग रात को इकट्ठा खाते हैं, एक रात में डिनर करते हैं। ठीक, कैंडल लाइट डिनर करते हैं, तो आप भी कर सकते हो। डबल हार्ट, देखिए कपल वाला सीन है यहाँ पे। आगे चलते हैं, बोरा। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों का किस्म है। बोरा क्या है? एक प्रकार की किस्म है भाई चावल की। किसकी किस्म है? चावल का टाइप है, प्रजाति है, उसको असम में खाए जाते हैं। ठीक, असम में चावल का एक किस्म है बोरा। मीजी, लकड़ी को इकट्ठा कर जलाना। भाई एक लकड़ी इकट्ठा किया, अरे जो ठंड में हम लोग जलाते नहीं हैं, आग अलाव तापते हैं, उसी को मेजी को, लकड़ी को इकट्ठा करके जब जलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मेजी बोलते हैं। पहले दिन को उरुका बोलते हैं। पहले दिन को क्या बोलते हैं? उरुका बोलते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे भाई पोचमपल्ली, चलिए अब थोड़ा साड़ी वाड़ी पहन लेते हैं यहाँ पे पोचमपल्ली में जाके। पोचमपल्ली साड़ी की बुनाई तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के आसपास के गांव में की जाती है। तो पोचमपल्ली जो है मेरे भैया, वो क्या होता है कि जो साड़ी, पोचमपल्ली एक प्रकार की साड़ी की बुनाई होती है, जो कहाँ पे पाया जाता है? तेलंगाना राज्य में पाया जाता है भैया। ठीक, और पोचमपल्ली कस्बा है, वहाँ का गाँव है, उसी के आसपास की जाती है। ठीक, तेलंगाना का एक कस्बा है छोटा सा, ये हो गया प्यारा सा तेलंगाना, ये हो गया इसका छोटा सा प्यारा सा कस्बा, और यहीं पे हम चलेंगे पोचमपल्ली, और पोचमपल्ली में करेंगे हम बुनाई। ठीक, साड़ी की बुनाई। आगे चलते हैं,
मज़ा आ रहा होगा आपको, पढ़िएगा, बस ऐसे ही पढ़िएगा। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हंसते हंसते कवर करा दूंगा। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा वो आधा है, आपको छूटेगा नहीं, आपने मेरे साथ अच्छे से कवर कर लिया। अब चलते हैं भैया गेंदा। गेंदा क्या होता है भाई? पौधा होता है। चमेली क्या होता है? बेल होता है। मेहंदी क्या होती है? झाड़ी। जैसे क्या होता है? साग, झाड़ी, वृक्ष, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो पूछता है तो गेंदा क्या होता है? पौधा होता है भाई। चमेली क्या होता है? बेल होता है। मेहंदी क्या होती है? झाड़ी। देखिए आ गया बेचने वाला बगल वाला, सब्जी उब्जी लेना हो तो बताइएगा। गेंदा पौधा, चमेली बेल, मेहंदी झाड़ी, ठीक, याद रखिएगा। अब वहीदा प्रिज्म, आइए वहीदा जी को काहे छोड़े भाई? वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। तो भाई वहीदा प्रिज्म जो मैम है ये एक डॉक्टर है, ठीक, भारतीय नौसेना में। और ये इनका घर कहाँ है? चलिए तो इनका घर के बारे में जांचते हैं भाई। डॉक्टर हैं, हो सकता है कभी जाना पड़े तो खोजना पड़ता है, ठीक। इन वहीदा प्रिज्म जो साहब हैं, इनकी यह जम्मू कश्मीर के राजौली ज़िले के थन्ना मंडी गांव से हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में रहती है। इनका जो ज़िले का नाम है वो राजौली नाम है, और थन्ना मंडी ज़िले में भाई गांव होता है। अब जैसे यूपी हो गया, ये हमारा यूपी हो गया प्यारा सा। अब इसमें क्या है कि राजौली, इसमें एक ज़िला होता है। यूपी में भाई ज़िले होते हैं, ज़िले में कौन सा हमारा एक प्यारा सा ज़िला हो गया राजौली, ठीक। इसको यूपी में समझिएगा, इसको जम्मू कश्मीर समझिएगा, राजौली। अब राजौलिया में भाई का गांव होगा, जिस गाँव का नाम है थन्ना मंडी, और यहीं रहती हैं डॉक्टर वहीदा। बीमार उमार होइएगा तो जाइएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे चलते हैं। केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा पाया जाता है। तो भाई जानते हैं मसालों का बगीचा, केरल, मसाला वसाला हम लोग डेली यूज करते हैं भाई, बहुत कम होता है। अगर मसाला वसाला चाहिए तो केरल जा सकते हैं, ठीक, बहुत मसाला वहाँ पे। आगे चलते हैं भाई। चूहा काहे पीछे रहे? चूहा भी आ गया। कहा एनसीईआरटी में हम तुमसे पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमता बहुत होती है भाई। चूहा ऐसा जानवर है भाई कि उसमें देखने की क्षमता बहुत कम होती है उनकी, लेकिन सूंघते बहुत तेज हैं। टच चीज़ों को, सेंसिटिव ऑर्गन्स उनके बहुत होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और स्वाद वाली क्षमता बहुत ही तीव्र होती है इनकी, ठीक। टेस्टिंग बर्ड्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। अब आगे चलते हैं भाई। खूब मशहूर कलाकार विष्णु भगवान आ जाते हैं। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर, इंदौर मध्य प्रदेश। अगर क्वेश्चन पूछे कि विष्णु चिंचलांकर का संबंध कहाँ से है? इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर से, ठीक। सूखे पत्तों से अच्छे चित्र बनाते थे। तो भाई ये जो मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर साहब हैं, ये मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं, जो स्वच्छ सिटी है, यहीं से बिलोंग करते हैं। ये क्या करते थे? इनका यही कमाई था कि ये सूखे पत्ते होते तो भाई उससे चित्र बना देते थे ये। भाई हैं तो मशहूर कलाकार तो हैं विष्णु चिंचलाकर साहब। अब आगे चलते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे 15 से 20 मिनट में हम लोग एकदम मारेंगे, एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, धज्जियाँ उड़ा देंगे हम लोग। हांगकांग में सांप खाया जाता है। सांप से बने व्यंजन को लिंग हू फेन कहा जाता है। एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है भैया ये। तो हांगकांग में भैया वहाँ जानते हैं थोड़ा सा राक्षसी टाइप के लोग होते हैं भैया, उस अजगर उजगर सब खा जाते हैं, वहाँ सांप खाते हैं, ठीक, हांगकांग में। और भैया व्यंजन, उनको व्यंजन मतलब हमारे यहाँ फास्ट फूड क्या बर्गर वर्गर क्या कहते हैं, पिज्ज़ा उज्जा वो खाते हैं, और हांगकांग में देखते हैं सांप उप खा जाते हैं भाई। गजब का खेला हो जाता है वहाँ। उसको क्या कहते हैं याद रखिएगा, लिंगहू फेन कहते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब आइए ये भी देख लेते हैं भैया। कश्मीरों में कुछ खाते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में बने मछली खाई जाती है भैया। सरसों के तेल, ये हुई हुआ मछली, ठीक, इस सरसों का तेल हुई हुआ, इसी में उबाल के खा जाते हैं भाई, क्या, कश्मीर में लोग, ठीक। अगर पूछे क्वेश्चन कि सरसों में तेल में बनी मछली कहाँ पाई जाती है, तुरंत कश्मीर में घुस जाइएगा। आइए भाई, गोवा काहे पीछे रहे? गोवा में नारियल के तेल में बना समुद्र की मछली खाई जाती है। देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। जम्मू कश्मीर में सरसों का तेल जो हमारे गौवा में होता है, आप लोगों के गौवा में वो सरसों वाला तेल होता है, उसी में खाते हैं मछली जम्मू कश्मीर में। अब गोवा है भाई, गोवा में जानते हैं नारियल उरियल बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे नारियल के तेल में बने समुद्र की जो मछली होती है उसको खाते हैं। अब आइए देखते हैं केरल में नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टपियोका खाया जाता है। टपियोका का संबंध कहाँ से है? केरल से है, ठीक। तो कहाँ? नारियल की करी खाते हैं वहाँ पे, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट लाइन, आपको भी मज़ा आ रहा होगा। ये सब इंपॉर्टेंट लाइनें देख के, दोनों चीज़ें घर के आंगन में उगाई जाती हैं, ठीक। ये भाई कहाँ पे उगाया जाता है? आंगन में उगाई जाती हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। कठफोड़वा आ गया भैया, कठफोड़वा आपका सर फोड़ने।
कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद कर उसमें छिपे कीड़े को खाता है। कठफोड़वा का कमोय देखेंगे, उसका चुचवा इतना चोख रहता है, चीचा चीचा। ये पेड़ का तना होता है ना, इसी में गड्ढा करेगा, कीड़ा खोजता है, इसी में गड्ढा करेगा अपने इससे, और इसे कीड़े जो रहते हैं इसको खा लेगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कठफोड़वा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दार्जिन भाई साहब, इनको सीने का बहुत शौक था। दार्जिन चिड़िया, भाई दार्जिन मतलब दर्जी। ठीक, दार्जिन चिड़िया जहाँ याद आए, ट्रिक याद रखिएगा, दार्जिन जहाँ आए दर्जी बना दीजिएगा उसको। तो ये क्या करता है? अपना जो घोंसला बनाता है भाई, ये सिल्क, ठीक है, सिल कर अपना घोंसला बनाता है। पत्ता, 2 पत्ता लेगा इसे, और इसी में सुई लेगा, सुई से सिल देगा और बना देगा अपना घोंसला। इसको कहते हैं दार्जिन चिड़िया मतलब दर्जी। आगे चलते हैं। गिद्ध मरे जानवर को खाकर जगह साफ कर देता है, आकाश में ऊंचाई में उड़ान भरता है। भाई गिद्ध को पर्यावरण का वो भी कहते हैं कि जैसे कुछ मरे हुए जानवर रहते हैं तो उनका जो मांसवा होता है ये गिद्ध उद्ध खा जाता है सब, और आकाश में बहुत ऊंचाई में उड़ता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से आज यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। और ऐसे ही 15-20 मिनट में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ताकि आपको भी मजा आए, मुझे भी मजा आए। और कैसा लगा कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से तरीके से करा दूंगा और मज़ा भी आएगा। पूरी एनसीईआरटी, ईवीएस पूरा और सीटीपी, हर एक टॉपिक, हर एक सिलेबस पूरा सीटेट और दमन दीव का एकदम अच्छे से करा दूंगा। बस आप लोग बने रहिए। आपने पढ़ा होगा ऐसा, लेकिन ऐसे चीज़ों को नहीं कवर किया होगा, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। और चैनल पे नए हैं तो पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों तक भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, हमको भी मज़ा आए ताकि